तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7 जो कि क्लास 9 का है, जिसका नाम क्या है, गति, जो कि किसका है, फिजिक्स का। सबसे पहले जानते हैं गति क्या होता है। पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि समय के साथ किसी वस्तु का अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपनी जगह में बदलाव करना गति कहलाती है। इसको हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना जगह को चेंज कर रहा है, क्या बोले, कोई वस्तु समय के साथ अपना जगह को चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह वस्तु किस में है, गति में है। जैसे एग्जाम्पल इस रूम से बताते हैं। अच्छा एक हमको खुद बात बताओ ना, ये बोर्ड कल कहाँ था, ये जगह था। परसों कहाँ था, ये जगह था। हम कल कहाँ थे, बोलेंगे सर इस टाइम आप कल वहाँ थे। अभी कहाँ है, यहाँ। तो समय के अनुसार बोर्ड का कोई चेंज हुआ, अपना जगह में बदलाव हुआ, नहीं हुआ। तो क्या बोर्ड गति कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन समय के साथ मेरा बदलाव हुआ, तो क्या हम गति कर रहे हैं, यस सर। अभी हम यहाँ हैं और 1 सेकंड बाद अभी हम यहाँ चल जाएंगे, तो 1 सेकंड बीता, हम अपना जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ आ गए, तो क्या हम गति कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि समय के साथ अगर कोई वस्तु अपना जगह को बदलता है तो हम लोग बोलते हैं वह वस्तु किस में है, गति में है। जैसे ये टेबल जो सामने रखा हुआ है, समय के साथ अपना जगह बदल रहा है, यस सर बोल रहे हो, बदल रहा है क्या। कल भी यही था, परसों भी यही था, 1 महीना पहले भी यही था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर समय के साथ अगर ये अपना जगह नहीं बदल रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये गति में है, नहीं है। तो तुमको कोई अगर पूछ दिया कि बताओ ये गति में है कि नहीं है, तो सिर्फ देखना कि समय के साथ अगर वो अपना जगह में बदलाव करेगा तो वो गति में है, और नहीं करेगा तो गति में नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उड़ते हुए पंछियों की गति, आसमान में कोई पंछी उड़ रहा है तो 1 सेकंड में यहाँ होगा, 5 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा, 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। तो समय बीतता जा रहा है तो पंछी भी अपना जगह में चेंज करते जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पंछी किस में है, गति में है। नेक्स्ट उसी तरह है दौड़ते हुए बालक की गति। कोई बच्चा दौड़ रहा है तो समय के साथ वो भी अपना जगह को चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बच्चा भी किस में है, गति में। समझ में आया। अब एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, ध्यान से समझना। मूल बिंदु किसको बोलते, गति समझ में आ गया कि सर समय के साथ कोई वस्तु अपना जगह को चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गति। अब यहाँ पे आ रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और वही निर्देश बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। फिर से इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं, समझो हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम बोलेंगे कि हम चेयर से कितना दूरी में खड़े हैं, तो तुम लोग को साफ दिख रहा है यहाँ इतना दूर में, है ना। अभी हम बोलेंगे कि अशोक बैठा है, अशोक से हम कितना दूरी में खड़े हैं, तो इतना दूरी में खड़े हैं। अब किसके द्वारा हम, मतलब किसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा दूर में हैं, अशोक के अकॉर्डिंग है या चेयर के अकॉर्डिंग है, अशोक के अकॉर्डिंग है। तो एक मूल बिंदु होता है, निर्देश बिंदु होता है, जिससे मेरा पोजीशन को बताया जाता है। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा के साथ हम कितना दूरी में है, तो बोलेंगे सर इतना दूरी में, 1 हाथ का दूरी में है। लेकिन अशोक के साथ तो 1 हाथ का दूरी में नहीं है, ज्यादा में है। चेयर के साथ 1 हाथ का दूरी में नहीं है, ज्यादा में है। तो एक मूल बिंदु होता है जिससे हम लोग अपना लोकेशन को बताते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। निर्देश बिंदु होता है जिसके द्वारा हम अपने लोकेशन को बताते हैं, और वही निर्देश बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। याद रखना हमारा जो पोजीशन होता है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, वो किसी न किसी के साथ नापा जाता है। जैसे मेरा अगर पोजीशन ये जो सामने अलमारी है उसके साथ नापोगे तो अलग होगा, मेरा लोकेशन यहाँ जो टेबल है उसके साथ नापोगे अलग होगा, मेरा जो लोकेशन है वो यहाँ जो ये बोर्ड है इसके साथ नापोगे तो क्या होगा, अलग होगा। तो एक मूल बिंदु होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का लोकेशन को, लोकेशन मतलब जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको नापा जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। समझ में आया कोमल, कोमल को लगता नींद आ रहा है। नेक्स्ट आता है अब सदिश राशि और अदिश राशि। इसको भी थोड़ा समझ लो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा पता है, एग्जाम में इससे बहुत कम आएगा। एग्जाम में आएगा कि कुछ दे देगा, बोलेगा बताइए, जैसे वो दे देगा भार, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, और उसमें 4 ऑप्शन आएगा, तो तुमको पता ही नहीं है कि सदिश राशि क्या होता है,
तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले जानो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि भौतिक राशि जो होता है उसको मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सदिश राशि और दूसरा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, तो लिखा हुआ है वह भौतिक राशि जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा राशि है, राशि मतलब ये देखो ये सब सारा राशि है, भार है, वेग है, बल है, संवेग है, विस्थापन है, त्वरण है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये सब सारा राशि है। उसी तरह नीचे भी है, देखो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, घनत्व हो गया, ये सब भी क्या है, राशि है। लेकिन ऐसा राशि जिसका दो चीज हो, परिमाण हो और क्या हो, दिशा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। समझ में आया। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल से तुम लोगों को कि हम 5 मीटर गए, ध्यान से सुनना, हम कितना गए, 5 मीटर। क्या हम बताएं कौन सा दिशा में गए, बताएं क्या, नहीं, हम खाली बोले 5 मीटर गए। तो हम यहाँ से खड़े खड़े 5 मीटर इधर भी जा सकते हैं, 5 मीटर इधर भी जा सकते हैं, मतलब कि 360 डिग्री में 5 मीटर हम कहीं भी जा सकते हैं। तो हम सिर्फ तुम लोग को क्या बताएं, हम सिर्फ तुम लोगों को परिमाण बताएं जो कि है 5 मीटर, दिशा बताएं क्या, नहीं। तो उस केस में जो हमें सिर्फ परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, ये बल होता नहीं, ये बल नहीं होता, वह होता, क्या लिखा हुआ पढ़ो। वह भौतिक राशि जिसके दिशा, हाँ, वह भौतिक राशि जिसके दिशा ना होकर केवल क्या रहता है, परिमाण, उसी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। याद रखना, अगर हम बोलेंगे कि हम 5 मीटर गए, किधर गए, उत्तर की ओर गए, 5 मीटर गए किधर गए, पूरब की ओर गए, 5 मीटर किधर गए, पश्चिम की ओर गए। तो हम देखो 5 मीटर भी बता रहे हैं जो कि परिमाण है, और दिशा भी बता रहे हैं जो कि या तो उत्तर है, या तो दक्षिण है, या तो पूरब, जो भी है। तो वो हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, सदिश राशि, क्योंकि इसमें हम परिमाण भी बताएं और दूसरा हम क्या बताएं, दिशा भी बताएं। लेकिन अगर हम सिर्फ परिमाण बताएंगे, दिशा नहीं बताएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। समझ में आया। ऐसे याद रखो कि सदिश राशि जो होता है वो भार होता है, वेग होता है, बल होता है, संवेग होता है, विस्थापन होता है, त्वरण होता है आदि, मतलब और भी बहुत कुछ आता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम बोलेंगे विस्थापन, तो विस्थापन जब भी दिया हुआ रहेगा ना, तो तुमको उसके साथ दिशा दिया हुआ रहेगा। क्यों दिशा दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये कौन सा राशि है, सदिश राशि। तुमको अगर त्वरण दिया हुआ होगा तो दिशा दिया हुआ रहेगा कि किस डायरेक्शन की ओर उसका त्वरण हो रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, सदिश राशि के अंदर। और उसी के अपोजिट अगर अदिश राशि के अंदर बोलोगे तो सिर्फ तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, परिमाण दिया हुआ रहेगा, दिशा नहीं दिया हुआ रहेगा। उसमें क्या क्या आता है, तो क्षेत्रफल आता है, आयतन आता है, चाल आता है, दूरी आता है और घनत्व आता है। समझ में आया। जैसे अगर तुमको एग्जांपल बताएंगे कि एक गाड़ी 5 किलोमीटर 6 मिनट में जाता है। सुनना, गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, 6 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है, 6 मिनट में जाता है, उसका चाल निकालिए। क्या हम इसमें कोई दिशा के बारे में बोले हैं क्या, 5 किलोमीटर किधर भी जा सकता है, तो चाल इसीलिए हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसमें कोई डाउट है समझने में, कोमल रानी को, फिर समझ लो, आज ही तुम लोग का प्री बोर्ड है, अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना। खैर आज तो हमको लगता है कौन सा सब्जेक्ट है, आज मैथ है ना, ठीक है। चलो आगे बताते हैं।